वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियोलॉजी कलेक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि बियोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे जो पहली ब्रांच है बच्चे वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर दो लफ्ज हैं बच्चे, इको और लॉजी। इको का मतलब होता है इकोसिस्टम, और इको का जो लफ्ज है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ओकियोस से। ओकियोस कहते हैं फैमिली हाउस होल्ड, घराना, और लॉजी कहते हैं बच्चे स्टडी ऑफ, मुताला करना। यानी कि जिस तरह एक घराने में, एक फैमिली में मुख्तलिफ अफराद होते हैं, माँ बेटी होती है, बाप बेटा या बहन भाई, उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक होता है। सेम ऐसे ही इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटेक और एबायोटेक, उनका भी आपस में रिलेशन है। इस रिलेशन की स्टडी करना बच्चे इकोलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटेक एंड एबायोटेक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम is called ecology. Study of relationship between biotic and abiotic components of environment, that is called ecology. ecology का जो टर्म है ये सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में डिस्कवर की। ये इस तरह है बच्चे, जिस तरह बायोटेक कंपोनेंट्स हमारे पास प्लांट्स हैं, ये मुकम्मल डिपेंड करते हैं बच्चे ए बायोटेक कंपोनेंट्स, जैसा कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉइल है, टेंपरेचर है। इसका मतलब है इनका कोई ना कोई रिलेशन है। इसी रिलेशन की स्टडी करना बच्चे इकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे एम्ब्रियोलॉजी। दो लफ्ज हैं बच्चे, एम्ब्रियो और लॉजी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चे एम्ब्रियो के बारे में। दरअसल इस ब्रांच में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है मुकम्मल जानदार के अंदर। इसकी स्टडी करना बच्चे एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। बच्चे जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिलता है ना, तो जाइगोट बनता है, और 4 दिन के बाद यही जाइगोट चेंज होता है बच्चे, दो स्ट्रक्चर बनाता है। एक स्ट्रक्चर में से पहले सेंटा बन जाती है और दूसरी स्ट्रक्चर बच्चे एम्ब्रियो बन जाता है। फिर टोटल जो जेस्टेशन पीरियड होता है बच्चे वो 280 दिन का होता है, यानी कि 40 हफ्तों का। ये 4 दिनों के बाद बनने से लेकर बच्चे तकरीबन 8 हफ्तों तक ये एम्ब्रियो ही रहता है। उसके बाद बच्चे एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब बनेगी। न्यूरल ट्यूब से क्या बनेगा बच्चे, ब्रेन बनेगा, और इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, और उसके बाद कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है, यानी कि हार्ट वगैरह वो भी बनते हैं। और सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है बच्चे याद रखना बच्चे के, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट बनता है, और सबसे आखिर जो चीज डेवलप होती है वो लंग्स डेवलप होती है। अच्छा भाई, अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है ये हम देखते हैं। अब सबसे पहले स्पर्म और एग के मिलने से बच्चे जाइगोट बनता है। अब जाइगोट एक सेल पर मुश्तमिल है। जब इसमें सेल डिवीजन होती है, बार बार ये तकसीम होता है, तो उसके बाद ये चेंज हो जाता है, यही जाइगोट बच्चे एम्ब्रियो के अंदर मजीद जब इसके अंदर डिवीजन होती है, इसमें मास ऑफ सेल बन जाता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। अब यही एम्ब्रियो बच्चे फिर चेंज होता है 8वें हफ्ते में फीटस के अंदर, यानी कि छोटा बच्चा, छोटा बेबी। उसके बाद ये छोटे बच्चे में तब्दील होगा, और 280 दिन के बाद बच्चे में डिलीवरी होगी। इस तरीके से हमने देखा है कि एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसी हुई है एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर। इस डेवलपमेंट की स्टडी करना बच्चे क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी। Study of development of embryo to new individual, that is called embryology. इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है माइक्रोबियोलॉजी। तो 3 लफ्ज हैं बच्चे इसके अंदर, माइक्रो, बायो और लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे, और बायो का मतलब होता है बच्चे लाइफ। लाइफ हमेशा किन की होती है बच्चे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है, जानदारों की जिंदगी होती है, बेजान की जिंदगी नहीं होती। और लॉजी मीन स्टडी ऑफ, यानी कि स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबियोलॉजी। यानी कि छोटे जानदारों का मुताला करना वैसे माइक्रोबियोलॉजी कहलाता है। छोटे जानदार कौन से, जिस तरह वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ वगैरह, जो हम आपसे नजर नहीं आते, जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। अच्छा, इनकी हम क्या स्टडी करते हैं माइक्रोबियोलॉजी के अंदर,
वैसे हम देखते हैं मिसाल के तौर पर वायरस की स्टडी कर रहे हैं HIV की, तो हम देखेंगे कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल कैसे होगा, इसका होस्ट कौन होता है, इसका होस्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, इस चीज की हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसके बाद है बच्चे मॉर्फोलॉजी। दो लफ्ज हैं मॉर्फ और लॉजी। मॉर्फ कहते हैं बच्चे फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को, शेप को। मॉर्फ किसे कहते हैं? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर या शेप। और लॉजी कहते हैं बच्चे स्टडी ऑफ, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी कि वो शाख जिसमें हम किसी भी जानदार की बनावट, शक्ल और सूरत, वजह का देखें। मिसाल के तौर पर हम किसी भी जानदार की बनावट देख सकते हैं, जिस तरह परिंदे हैं या जानवर हैं, या किसी एक आर्गन की भी मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, जिस तरह लंग्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, इनकी मॉर्फोलॉजी होती है। हार्ट की मॉर्फोलॉजी है, इस तरह से लिवर की है, स्टमक की है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि उनकी साख्त देखना। इस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो किडनीज होती हैं, ये डार्क रेड बीन शेप होते हैं, इनके लोबिया के बीज की तरह होते हैं। अब ये इनकी क्या होगी बच्चे? मॉर्फोलॉजी। इसके बाद एनाटॉमी। बच्चे एनाटॉमी के अंदर दो लफ्ज हैं, एना और टोमी। एना कहते हैं ट्यूब और टोमी कहते हैं कट। अब मिसाल के तौर पर जब डॉक्टर हजरात बाइसेक्ट करते हैं बॉडी पेशेंट की, तो वो क्या अंदरूनी साख्तों का मुताला कर रहे हैं ना, अंदरूनी साख्त को देख रहे हैं। अब किसी भी जानदार की अंदरूनी साख्त का मुताला करना बच्चे क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने लंग्स को बाइसेक्ट किया, उसके अंदर वाले हिस्से देख रहे हैं, एल्वियोलाई वगैरह, इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है बच्चे? एनाटॉमी। इसी तरह से हमारे पास बच्चे स्टमक है, स्टमक को बाइसेक्ट किया है, तो उसकी हम क्या देख रहे हैं? एनाटॉमी। इसी तरह से बच्चे जो गुर्दे हैं हमारे पास, अगर उनको बाइसेक्ट करें तो उसके अंदर जो हाइलस है, रीनल पिरामिड्स हैं, पेल्विस है, उनको देखना बच्चे क्या कहलाते हैं? एनाटॉमी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसके बाद बच्चे हिस्टोलॉजी। दो लफ्ज हैं, हिस्टो और लॉजी। हिस्टो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चे टिश्यूज, और लॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ। अब टिश्यूज बच्चे सेल से बनते हैं, और सेल बिल्कुल छोटे होते हैं, आम आंख से नजर नहीं आते, तो टिश्यू भी आम आंख से नजर नहीं आते, इसलिए हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज, कि आम आंख से नजर हमें नहीं आते, माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आते हैं। तो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज की क्या करें बच्चे? स्टडी करें, इसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इसके बाद बचे फिजियोलॉजी। इसके अंदर भी दो लफ्ज हैं, फिजियो और लॉजी। फिजियो कहते हैं काम करने का मिजाज, तरीकाकार, यानी कि इसमें हम किसी भी जानदार के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके काम अफआल के बारे जानते हैं, उनके नॉर्मल फंक्शन देखते हैं। नॉर्मल फंक्शन की बात जरूर करनी है, क्योंकि अगर नॉर्मल की बात नहीं करेंगे तो एबनॉर्मल अगर फंक्शन होगा तो वो तो डिजीज होगी, और डिजीज हमेशा पैथोलॉजी में स्टडी होती है, फिजियोलॉजी में नहीं होती। तो वैसे मैंने कहा है कि किसी भी जानदार के जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। मिसाल के तौर पर बच्चे हमारे पास लंग्स हैं, अब लंग्स की हम स्टडी करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये लंग्स क्या बनेगी बच्चे? फिजियोलॉजी। उनका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसकी क्या है बच्चे? फिजियोलॉजी। इस तरह से स्टमक है, अब स्टमक के बच्चे डाइजेशन का काम करता है, अब डाइजेशन करना इसकी क्या होगी बच्चे? फिजियोलॉजी। इसी तरह से हार्ट है, ये खून को पंप करता है, ब्लड पंप का काम करता है, तो ये इसकी क्या बनेगी बच्चे? फिजियोलॉजी।